नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल एडिशन, जहां सच मिले तेजी से। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर अपडेट सबसे पहले चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बढ़ते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर 2025 से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 आधिकारिक रूप से लागू हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर पाने वाले घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज और सरचार्ज 100% माफ कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं पर से बड़ा आर्थिक बोझ उतर जाएगा। इसके अलावा कई श्रेणियों के उपभोक्ताओं को उनके मूल बकाया पर लगभग 25% तक की छूट भी मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम न केवल जनता को राहत देगा, बल्कि बिजली विभाग की बकाया वसूली को भी सुगम बनाएगा। विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता चाहें तो एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं या किश्तों में बिल जमा कर राहत का लाभ उठा सकते हैं। योजना 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी और उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय पर रजिस्ट्रेशन कर इसका लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर ऊर्जा आधारित पंप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य में कुल 40,521 सोलर पंप सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत को कम करना और डीजल या परंपरागत बिजली पर निर्भरता को घटाना है। इन पंपों में 2 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले मॉडल शामिल हैं, जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त सब्सिडी मिलेगी। छोटे पंप पर लगभग 1 लाख रुपए तक और बड़े पंप पर 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। कृषि विभाग ने बताया कि ये पंप ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराएंगे और खेतों की उत्पादकता बढ़ाएंगे। किसान 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवंटन जिलावार किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे लाखों किसानों को सीधे लाभ होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है और मौसम विभाग ने कई जिलों में घना कोहरा और शीतल लहर के लिए चेतावनी जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड और भी कड़ाके की महसूस हो रही है। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर गई है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ी है। प्रशासन ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर बसों की गति सीमित करने, हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस तैनात करने और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में हालात अधिक गंभीर हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। स्कूलों में सुबह के प्रार्थना और खेल गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रणाली और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अक्सर छोटे मोटे दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाता है, जबकि हार्ड क्रिमिनल्स और संगठित अपराध गिरोह इससे बच जाते हैं। कोर्ट ने गृह विभाग से पूछा है कि क्या वर्तमान कमिश्नरेट सिस्टम और अभियोजन प्रक्रिया पर्याप्त रूप से असरदार है और उसका विवरण मांगा है। अदालत का कहना है कि सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन यानी चुनी हुई जांच या अभियोजन कानून और न्याय व्यवस्था की आत्मा के खिलाफ है। इस आदेश से यूपी में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अपराध नियंत्रण की प्रक्रिया को लेकर चिंताएं फिर उभरी हैं। अब न्यायिक और प्रशासनिक स्तर पर सुधार की मांग तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी विभाग ने 2025 के लिए 948 रिक्त पदों, वर्कर और हेल्पर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए 10वीं या 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदन शुल्क नहीं है। विभाग ने कहा है कि इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। विशेष रूप से वे महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। यह अवसर उन महिलाओं के लिए खास है जिन्हें सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद थी। विभाग ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन फॉर्म भर दें, क्योंकि देरी होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2025 के एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें व्यापार अपराधों, ट्रेड ऑफेंसेस को आपराधिक क्रिमिनल से हटाकर दंडात्मक जुर्माने एक्शंस के अंतर्गत लाया गया है। पुराने कानूनों के तहत गैर पंजीकृत व्यापारी अनियमितताएं या श्रम कानून उल्लंघन के मामलों में जेल की सजा हो सकती थी। अब इसे आसान बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सुधार से व्यापारियों को भय कम होगा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कहा है कि ये बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय आसानी की दिशा में बड़ा कदम है। इसके साथ ही एक नए डायरेक्टरेट फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की भी स्थापना की गई है। इन कदमों से यूपी का कारोबारी माहौल सुधरेगा। राज्य में मादक कोडीन आधारित कफ सिरप तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क कम से कम 30 जिलों में फैला हुआ है। अब तक 90 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। आरोपितों में फार्मास्यूटिकल कंपनियां, स्टॉकिस्ट, सिंडिकेट के सदस्य शामिल हैं और मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल पर केस दर्ज है। यूपी एफएसडीए और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत सोनभद्र और गाजियाबाद में भारी मात्रा में सिरप जब्त किया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि इस तस्करी के खिलाफ जड़ से सफाई का अभियान जारी रहेगा। आम जनता, खासकर युवाओं और बच्चों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। ये कार्रवाई यूपी में नशे व अवैध दवाई तस्करी के खिलाफ एक मजबूत संदेश मानी जा रही है। मौसम विभाग ने 1 दिसंबर 2025 से उत्तर प्रदेश में तापमान में तेज गिरावट और कई स्थानों पर घने कोहरे की संभावना जताई है। इस चेतावनी के साथ राज्य के कई जिलों में मौसम और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सुबह शाम की ठंड बढ़ने से बुजुर्ग, बच्चे व अस्थमा रोगियों पर विशेष असर हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से गर्म कपड़े पहनने, सुबह शाम सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। ट्रैफिक, सड़क व रेल सेवाओं पर कोहरे का असर हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो यात्रा या काम से पहले मौसम अपडेट जांच लें। इस मौसम परिवर्तन के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हाल ही में राज्य में चलाए गए ट्रैफिक क्रैकडाउन अभियान में हजारों वाहनों को जब्त किया गया और 450 से अधिक चालकों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई सड़कों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन रोकने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का कहना है कि इस अभियान से अनियमित वाहनों, गलत पार्किंग, संशोधित वाहन और असुरक्षित ड्राइविंग पर लगाम लगेगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। ये कदम राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण शुरू कर दिया है। परिषद ने कहा है कि नए तय परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर के भीतर होंगे, ताकि छात्रों को केंद्र तक आने जाने में कठिनाई न हो। ये प्रक्रिया 30 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद परीक्षा शेड्यूल व अन्य दिशा निर्देश जारी होंगे। इस निर्णय से छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है, क्योंकि इससे यात्रा व समय की बचत होगी, खासकर ग्रामीण व दूरस्थ जिलों के लिए। परीक्षा केंद्र तय होते ही सरकारी सूचना व नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ताकि सभी अपडेट स्पष्ट रहें।